हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वायर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार गेम जो रोसेंस और एडोल्फ एंडरसन के बीच खेली गई, जिसमें एडोल्फ एंडरसन ने रोसेंस को टोटली आउटप्लेड कर दिया। बहुत ही शानदार फिनिशिंग की। आप इस गेम को देखिए और एंजॉय कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गेम में रोजेंस के हैं वाइट और एडोल्फ एंडरसन खेल रहे हैं ब्लैक से। तो गेम शुरू होती है E4 से। E4, E5, F4, D5, फोक बियर गैम्बिट, E क्रॉस D5, E4। अब यहाँ पर जो सही मूव्स हैं वह तो है नाइट टू C3 या D3, लेकिन इस पोजीशन में वाइट ने चला बिशप टू B5 जो कि एक वीक मूव है। बिशप टू B5, C6, D क्रॉस C6। यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं सी पान को कैप्चर करने के। एक तो है D क्रॉस C6 और दूसरा है नाइट कैप्चर C6। अगर B क्रॉस C6 किया जाता तो उस केस में बिशप टू A4, नाइट टू F6, नाइट टू E2, बिशप टू A6 लगभग इक्वल गेम आ चुकी होती। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने पान को कैप्चर किया नाइट से, यानी कि नाइट कैप्चर C6। अब इस पोजीशन में जो नेचुरल मूव बनती है वह तो है D4। तो नाइट टू F6, नाइट टू C3, क्वीन टू B6, नाइट GE2, ऐसा कुछ गेम चलती। लेकिन यहाँ पर वाइट ने चला नाइट टू C3, नाइट टू F6, क्वीन टू E2, अटैकिंग ऑन E पान। इस पोजीशन में ब्लैक ने एक बहुत अच्छी मूव चली। उसने अपने ई पान को बचाने की कोई ट्राई नहीं की और ब्लैक ने चला बिशप टू C5, नाइट कैप्चर ई पान, कैसल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वाइट नाइट से ब्लैक के बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करते ही रुक टू E8 डिसाइड्स द गेम। तो बिशप कैप्चर नाइट, पान कैप्चर बिशप, D3, रुक टू E8, पिनिंग वाइट नाइट, बिशप टू D2, नाइट कैप्चर नाइट, पान कैप्चर नाइट, बिशप टू F5, E5, क्वीन टू B6, अटैकिंग ऑन नाइट, लॉन्ग कैसल, बिशप टू D4, मेटिंग थ्रेट ऑन B2 स्क्वायर। अब इस पोजीशन में वाइट के पास दो ही ऑप्शन हैं, एक तो है B3 और दूसरा है C3। B3 चलने पर क्वीन टू C5 विद आइडिया क्वीन टू A3, देन क्वीन टू B2 मेट। तो इसलिए इस पोजीशन में B3 तो चला नहीं जा सकता, तो यहाँ पर वाइट ने चला C3, रुक A B8, फिर से मेटिंग की थ्रेट B2 स्क्वायर पर B3। इस पोजीशन में जो बेस्ट मूव बनती है वह तो है क्वीन टू A5। तो क्वीन टू A5, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वीन टू A3 मेट होने जा रही है, तो ऐसे में वाइट के पास दो ही ऑप्शन हैं, एक तो है बिशप टू E1 और दूसरा है किंग टू B2। किंग टू B2 चलने पर बिशप टू C5। यहाँ पर ब्लैक के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। मेन आइडिया तो है क्वीन टू A3 चेक का। इसके अलावा रुक कैप्चर B3 भी एक बहुत ही अच्छी मूव आ रही है। तो यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है B4 और दूसरा है बिशप टू C1। बिशप टू C1 चलने पर बिशप टू A3, किंग टू A1, रुक कैप्चर B3,
अगर इस पोजीशन में वाइट ने ब्लैक रुक को कैप्चर किया तो बहुत जल्दी गेम ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए पान से रुक कैप्चर नहीं किया जा सकता है। बिशप कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर बिशप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम गेम विनिंग पोजीशन में है। तो इसलिए इस पोजीशन में बिशप टू c1 तो गलत रहेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल गेम में चला वाइट ने b4। तो रुक कैप्चर b4 बहुत ही शानदार मूव। पान कैप्चर रुक, बिशप टू d4 चेक। और आप देख सकते हैं कि लगभग गेम का फैसला हो चुका है। तो चलिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में बिशप टू e1 की। रुक कैप्चर b3 या बिशप कैप्चर c3, दोनों ही केस में यह गेम एकदम डिसाइड हो जाती। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने चला रुक e d8। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि वाइट ब्लैक के बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता है। देखिए क्यों। पान कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर पान। और आप देख सकते हैं कि क्वीन टू a1 मेट नहीं रुक पाएगी। तो इसलिए इस पोजीशन में वाइट ने चला नाइट टू f3, क्वीन कैप्चर b3, पान कैप्चर क्वीन, रुक कैप्चर b पान, बिशप टू e1, बिशप टू e3 चेक। एक बहुत ही शानदार फिनिशिंग, क्योंकि क्वीन कैप्चर बिशप फोर्स्ड मूव है और रुक टू b1 मेट निश्चित है। तो ऐसे में वाइट का डिज़ाइन बनता ही है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।